हेलो बच्चों। आज मैं आपको 9वीं कक्षा का एक नया कविता लेकर आई हूँ। वो है पथ की पहचान। बच्चों, इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इस कविता के कवि हैं बच्चों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इस कविता को मैं आपको समझाने से पहले इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इनका जो परिचय है बच्चों मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुकी हूँ बच्चों। आइए इसे पर हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए बच्चों, इस कविता के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म बच्चों 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। बच्चों, इनका मरण 18 जनवरी 2003 में इनका मरण हुआ। 18 जनवरी 2003 में इनका मरण हुआ। बच्चों, इनका उपनाम बच्चन था। उपनाम का मतलब बच्चों इनका सरनेम बच्चन था। और इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रमुख हालावादी कवि भी थे और छायावदोत्तर कवि के रूप में जाने जा सकते हैं बच्चों। और इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहने के पश्चात अपने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय हिंदी विभाग के विशेष अधिकारी के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। बाद में बच्चों, बच्चन की कविताएं उनके अपने जीवन से सीधा संबंध रखती है। बच्चन की कविताएं उनके अपने जीवन में, अपने जीवन से मतलब अपने जीवन से, कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के जीवन से सीधा संबंध रखती है बच्चन की कविताएं। उसके बाद में बच्चों, इनका विवाह 19 वर्ष में इनका विवाह हो गया। कितने वर्ष में बच्चों? 19 वर्ष में इनका विवाह हो गया। उनकी पत्नी थी श्यामा। उनकी पत्नी कौन थी बच्चों? श्यामा। बाद में अचानक बच्चों उन्होंने जल्दी ही इस दुनिया से जाना पड़ा, मतलब जल्दी ही उनका मरण हो गया। किनका? हरिवंश राय बच्चन की जो पहली पत्नी थी श्यामा, उनका मरण जल्दी ही हो गया, चल बसी। बाद में इनके जीवन की यह घटना बहुत अत्यंत दारुण घटना थी। उनकी पहली बेबी का देहांत बहुत जल्दी ही हो गया श्यामा का, इसलिए उनका ये जो घटना है बहुत अत्यंत दारुण घटना थी। लेकिन उस समय के साथ भावनाएं बदली। उस समय के साथ इनकी भावनाएं भी बदली और इनके जीवन में द्वितीय पत्नी भी आई। उनके जीवन में बच्चों द्वितीय पत्नी भी आई, वो थी तेजी। द्वितीय पत्नी बच्चों तेजी थी, दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी का आगमन हुआ तब उनके जीवन में तरलता फिर से लहरा उठी और नए कल्पनाएं कविताओं के द्वारा उभरने लगी। उसके बाद में बच्चों इनका डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का एक बेटा है, वो है जाने माने पहचाने एक महान हिंदी फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन। सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन इनके बेटे हैं। इनके डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बेटे का नाम सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन इनके बेटे हैं बच्चों। उसके बाद में इनकी प्रमुख रचनाएं बच्चों ये थी, इधर देखिए। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, निशा, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, खादी के फूल, इनके प्रमुख रचनाएं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के प्रमुख रचनाएं बच्चों। अब एक बार देखिए, मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, खादी के फूल, ये थे इनके प्रमुख रचनाएं। उसके बाद में बच्चों इनको पुरस्कार भी मिला गया था। वो देखिए बच्चों, 1966 में सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। कितने में बच्चों? 1966 में सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। उसके बाद में बच्चों 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद में बच्चों 1970 में
1970 में लोटस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बच्चों ये थे इनके पुरस्कार। बच्चों ये था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय। अब आगे देखिए बच्चों, इस कविता में आने वाले शब्दार्थ भी मैं बोर्ड पर लिख चुकी हूँ बच्चों। आइए इसे एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए बच्चों, शब्दार्थ। पूर्व का मतलब है पहले, पूर्व का मतलब होता है बच्चों पहले। बटोही का मतलब है प्रतीक, बटोही का मतलब है प्रतीक। बाट का मतलब है रास्ता। अनगिनत का मतलब है बच्चों जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके को अनगिनत कहते हैं। मुख का मतलब है बच्चों मौन, मुख का मतलब होता है बच्चों मौन। पथ का मतलब है मार्ग, पथ का मतलब होता है बच्चों मार्ग। पग का मतलब है कदम, पग का मतलब है बच्चा कदम। सरिता का मतलब है नदी। गिरी का मतलब है पर्वत। सुमन का मतलब पुष्प। कंटक का मतलब है बच्चों कांटा। शर का मतलब होता है बच्चों बाण। साहसा का मतलब है बच्चों अचानक। ये थे बच्चों इस कविता में आने वाले शब्द। अब आइए बच्चों, इस कविता के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। इस कविता को मैं आपको समझाने से पहले इस कविता को मैं अच्छे से एक बार पढ़ लेती हूँ। अब ध्यान देकर सुनना बच्चों। पथ की पहचान, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंक्ति पद का अनुमान कर ले। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बने। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंक्ति यही विश्वास ले इस पर खड़ा है। तू इसी पर आज अपनी चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन साहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन साहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले। अब आइए बच्चों, इस कविता को मैं आपको समझाती हूँ। आज की कविता है पथ की पहचान। इसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इस कविता का आशय ये है कि बच्चों, मनुष्य को विपत्तियों से ना घबराकर लक्ष्य का निर्धारण करें और उसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प मन में रख लेना चाहिए। मनुष्य को विपत्तियों से ना घबराकर लक्ष्य का निर्धारण करना है और उसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प मन में कर लेना चाहिए। सफलता पाने के लिए मनुष्य को साहस के साथ जीवन मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। सफलता पाने के लिए मनुष्य को साहस के साथ जीवन मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। यह है बच्चों इस कविता का मूल भाव तथा संदेश है, इस कविता का आशय है। बच्चों अब आइए इस कविता को मैं आपको समझाती हूँ। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। मतलब बच्चों, अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले अपना रास्ता का चुनाव कर लेना चाहिए।
अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले अपना रास्ता को हम क्या कर लेना चाहिए, चुनाव कर लेना चाहिए। बच्चों, बाट का मतलब होता है रास्ता, बटोही का मतलब होता है प्रतीक। ये भी होता है बच्चों, रास्ते चुनने वाले को हम क्या कहते हैं, बाट का मतलब होता है रास्ता, रास्ता चुनने वालों को हम बटोही भी कहते हैं। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले अपने रास्ता का हम चुनाव कर लेना चाहिए कि ये कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा होगा करके हम खुद ही तय कर लेना चाहिए। इसके बारे में पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, पुस्तकों में भी नहीं है कि हमारे लिए सही रास्ता कौन सा है करके पुस्तकों में भी नहीं है, और छापी गई नहीं इसकी कहानी पुस्तकों में। आगे देखिए बच्चों, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पति पंत का अनुमान कर ले। मतलब बच्चों, और कोई भी बता भी नहीं सकता कि तुम्हारे लिए मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारे लिए सही मार्ग, सही रास्ता कौन सा है करके कोई और भी हमको बता नहीं सकता। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। अनगिनत का मतलब है बच्चे जिसे गिना ना सके, जिसे गिना ना जा सके को हम अनगिनत कहते हैं। सफल असफल इससे तुम्हें ही चुनना चाहिए, पक गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। बच्चों, मतलब इसका बहुत सारे लोग सफल हुए, इस रास्ते में बहुत सारे लोग क्या हुए, सफल हुए हैं। वो व्यक्ति इस रास्ते में कुछ निशानियां छोड़कर गए हैं। जो व्यक्ति सफल हुए हैं वो रास्ते में कुछ निशानियां छोड़कर गए हैं। कौन? जो सफल होकर गए हैं वो व्यक्ति अपने रास्ते में कुछ निशानियां छोड़कर गए हैं। ये निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। मुख का मतलब है बच्चों मौन। ये निशानी कुछ भी नहीं बोलती, मुख मौन है, फिर भी वो बहुत कुछ बोलती है। जो व्यक्ति सफल होके गए हैं वो रास्ते में कुछ निशानियां छोड़कर गए हैं, वो निशानी कुछ भी नहीं बोलती, मुख है, मुख का मतलब मौन है, फिर भी वो बहुत कुछ बोलती है। इसके अपनों के अनुभव के आधार पर, इसके अपनों के अनुभव के आधार पर तुम सूझबूझ पर तुम समझ सकते हो कि वो निशानी क्या है करके। अपने अनुभव के आधार पर, अपनी सूझबूझ के आधार पर तुम समझना चाहिए कि निशानी कौन सी है। खोल इसका अर्थ पति पंत का अनुमान कर ले। मतलब बच्चों, जो आगे बढ़ने वाले हैं उसका अर्थ, उसका भाषा समझ, वो निशानी क्या है करके वो अपनों के अनुभव के आधार पर, सूझबूझ पर इसका को समझ लेना चाहिए। बच्चों आगे देखिए, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। मतलब बच्चों, पूर्व चलने की बटोही, तुम अपने इस पर चलने से पहले, तुम अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले तुम अपने रास्तों का चुनाव कर लेना चाहिए। मंजिल तक पहुंचने से पहले अपने रास्तों को खुद चुनाव कर लेना चाहिए। हम ये सोचना नहीं है कि जो हम चुने हैं वो रास्ता हमारे लिए बुरा है, अच्छा है करके हम ये सोचना नहीं चाहिए। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि व्यर्थ दिन इस पर बिताना, हम जो दिन में बिता रहे हैं वो बेकार है, इस दिन में व्यर्थ दिन इस पर बिताना भी व्यर्थ है करके ये भी हमको सोचना नहीं चाहिए कि जो हम चुने हैं वो रास्ता हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, और उस पर दिन बिताना भी बेकार है करके हमको सोचना नहीं चाहिए। जब असंभव छोड़े यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। मतलब बच्चों, ये भी मत सोचना चाहिए कि आगे से चलकर जो हम चल रहे हैं वो रास्ते में आगे चलकर वो रास्ता छोड़कर हम दूसरे रास्ते को अपनाना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए, जो हम रास्ते में जा रहे हैं उसी रास्ते में हम चलना चाहिए, वो रास्ता छोड़कर हम दूसरे रास्तों को हम अपनाना नहीं चाहिए। उसी में लगे रहना चाहिए, जो हम रास्ते में हैं उसी रास्ते में हम लगे रहना चाहिए। हमको वहीं से जो हमारी सफलता की यात्रा है वहीं पर हमको क्या मिलेगी,
सफल होगी और आगे बढ़ने में हमको आसानी होगी। वही यात्रा में हमको क्या मिलेगी? सफल मिलेगी। जो मार्ग, जो हमारी सफलता पाने के लिए जो मार्ग हमारे लिए चुना है, वो मार्ग हमारे लिए अच्छा है और उसमें ही हमको सुख मिलेगा और आगे बढ़ने में आसानी होगी और अंत में हमको सफल जरूर मिलेगी करके हम सोचना चाहिए बच्चों। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर खड़ा है, तू इसी पर आज अपनी चित्त का अवदान कर ले। मतलब ये मत सोचना नहीं है कि ये तुम्हारे मन में ही आया है, इस मार्ग पर चलने से सफल या असफल मिलेगी करके ये भी सोचना नहीं चाहिए। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर खड़ा है। मतलब जो पहले व्यक्ति सफल हुए हैं इसी रास्ते से, इसी विश्वास से वो चले हैं, तू इसी पर आज अपनी चित्त का अवधान कर लेना चाहिए, अवधान कर ले। तू इसी विश्वास पर अपने मन में, चित्त का मतलब है बच्चों मन, दिल में वही ध्यान रख लेना चाहिए जो मंजिल तक पहुंचने के लिए जो हम मार्ग चुने हैं, जो रास्ता चुने हमारे लिए बेहतर है और उसमें ही हमको सफलता मिलेगी करके हम सोचना चाहिए। उसके बाद में देखिए बच्चों, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। मंजिल तक पहुंचने से पहले हम रास्ता चुनाव कर लेना चाहिए। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे। बच्चों सरित का मतलब होता है नदी, गिरी का मतलब होता है बच्चों पर्वत। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे। बच्चों जो हम मंजिल तक पहुंचने के लिए जो हमारी यात्रा है, उस यात्रा में किस जगह हमको सरित गिरी गह्वर मिलेंगे। मतलब बच्चों तरह तरह के परेशानियां किसी जगह पे हमको मिल सकते हैं। जो हमारी सफलता की यात्रा में हम जा रहे हैं उस जगह में कहीं भी हमको तरह तरह के परेशानी किसी जगह पर मिलेंगे, किसी जगह पर भी मिल सकते हैं। इधर हम ये जानना चाहिए कि बच्चों सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, मतलब वो हमारे तरह तरह के परेशानियां करके समझना चाहिए बच्चों। आगे देखिए, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। अचानक जो हमारी मंजिल की यात्रा है बच्चों, उस यात्रा में किसी जगह पर भी अचानक से खुशियां भी आएंगे। बाग वन सुंदर का मतलब होता है बच्चों इधर खुशी, आनंद करके हमको समझ लेना चाहिए। सरित गिरी गह्वर का मतलब है बच्चों परेशानियां, तकलीफें करके हम समझ लेना चाहिए। जो हमारी मंजिल की यात्रा शुरू हुई उस यात्रा की किसी जगह पर खुशियां मिलेंगी, किस जगह पर दुख परेशानियां भी मिल सकते हैं। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, ये भी हमको मालूम नहीं कि जो हमारी सफलता की यात्रा है पर कब खत्म हो जाएगी, ये भी मालूम नहीं है। ये भी अनिश्चित है, ये भी अनिश्चित है। ये अनिश्चित कब सुमन, कब कंटकों के शर मिलेंगे। अनिश्चित, ये भी अनिश्चित है कि जो हमारी मंजिल की यात्रा में कोसी जगह में सुमन का मतलब है बच्चों खुशियां आएगी। कंट का मतलब है बच्चों कांटे, मतलब दुख आएंगे। शर का मतलब है बच्चों इधर देखिए बाण, शर का मतलब होता है बाण। जो हम जा रहे हैं सफलता की यात्रा में हम जा रहे हैं, कब मालूम नहीं पड़ेगी, कब खुशी आएगी कब दुख आएगी करके हमको मालूम नहीं पड़ेंगे, फिर भी मालूम नहीं पड़ेंगे। और अचानक कब हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी, कब हमारी सफलता की यात्रा खत्म हो जाएगी, ये भी अनिश्चित है। कौन साहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन साहसा। और हमारी सफलता की यात्रा में अचानक, साहसा का मतलब होता है बच्चों अचानक, साहसा का मतलब होता है अचानक। सुमन का मतलब है बच्चों पुष्प, सुमन का मतलब है पुष्प। कौन साहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन साहसा। और हमारी सफलता की यात्रा में कौन अचानक हमको छूट जाएंगे और कौन अचानक हमको मिलेंगे। आ पड़े कुछ भी, आ पड़े कुछ भी, कुछ भी आ पड़े, रुकेगा ना तू, रुकेगा ना तू, कुछ भी आ पड़े रुकेगा ना तू, ऐसी आन कर ले। आन का मतलब है बच्चों संकल्प, आन का मतलब होता है बच्चों संकल्प। इधर देखिए आन का मतलब होता है आन का मतलब होता है बच्चों संकल्प। जो हमारी सफलता की यात्रा में कब खुशियां आएंगी, कब दुख आएंगी, कब हमारी सफलता की यात्रा खत्म हो जाएगी, ये पूरा अनिश्चित है। और साथ में कौन अचानक छूट जाएंगे, कौन अचानक मिलेंगे। जो भी आ पड़े रुकेगा ना तो, रुकना नहीं चाहिए,
ऐसे संकल्प रख लेना चाहिए। आन का मतलब है बच्चों संकल्प, ऐसे संकल्प हम रख लेना चाहिए। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले। हमारी मंजिल तक पहुंचने से पहले हम रास्ता कौन सा अच्छा है करके हम चुनाव कर लेना चाहिए। बच्चों ये थी आज की कविता पद की पहचान। बच्चों आज जो भी मैं शब्दार्थ और कवि परिचय लिखी हूँ एक बार आपके होमवर्क बुक में लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं यहीं पर इस कविता को समाप्त करती हूँ और अगले क्लास में फिर एक दूसरे लेसन में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।